किताब सबके पास है कि बहुत लोग के पास नहीं है? कौन कौन लोग के पास नहीं है? जिसके पास नहीं है से हाथ उठाइए। हाँ हाँ, अभी आधा लड़का से ज्यादा का नहीं। अच्छा गिरैया, ध्यान से हर एक लड़की देखो या लड़का, दोनों। लिखा हुआ ऊपर, इधर लिखा हुआ बर कार्य 3/3/25, आज का डेट दिया हुआ है। श्री गणेशाय नमः, जिसका हिंदी हुआ श्री गणेश भगवान को मेरा नमस्कार है। अब इस वर्ग में शुरू आज पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें भगवान ऐसा मदद करे कि कोई त्रुटि ना हो, सब बाधा को दूर करते हुए पूरा कर दें। ठीक है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः मन होता नमस्कार करना, नमः माने नमस्कार करना। जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। किसी को नमस्कार करना हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का को नमस्कार करना हो तो बालकाय नमः, लड़की को नमस्कार करना है बालिका आई नमः, गुरु जी को नमस्कार करना है श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द के चतुर्थी में गुरुवे होता है, इसलिए श्री गुरुवे नमः। सरस्वती जी को नमस्कार है सरस्वत्याय नमः। लक्ष्मी जी को नमस्कार है लक्ष्माई नमः। शंकर जी को नमस्कार है शंकराय नमः। शिव जी को नमस्कार है शिवाय नमः। राम जी को नमस्कार है रामाय नमः। कृष्ण जी को नमस्कार है कृष्णाय नमः। वासुदेव जी को नमस्कार है देवाय। समझ गया? बोलो नहीं तो नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ख्याल रखना है कि जहां भी नमस्कार करना है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। और ये शुरू में क्यों लिखा सो तो आपको बता ही दिया। अब लिखा हुआ है संस्कृत पुस्तक का नाम, जो अभी 10वीं वर्ग में तुम पढ़ेगी। तुम लोग 10वीं वर्ग में संस्कृत का जो किताब पढ़ोगे उसका नाम है पीयूषम भाग द्वितीय, पीयूषम भाग 2 दूसरा भाग, और पीयूषम दूर्त पाठाया भाग द्वितीय। द्वितीय मन होता दूसरा। 2 पुस्तक पढ़नी है, पीयूषम भाग 2 और पीयूषम दूर्त पाठाया भाग 2। ये किताब 10वीं वर्ग का है। मुख्य किताब पीयूषम भाग द्वितीय है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथमा पाठ। पीयूषम मन होता है अमृत, दूर्त पाठाया मन होता शीघ्र पढ़ने के लिए, भाग मन हिस्सा, द्वितीय मन दूसरा। एक एक शब्द का माने जान जाएंगे। अब लिखा हो प्रथमा पाठ माने पहला पाठ। अरे लड़का बोलो नहीं, जो बोलता हूं से सुनो। प्रथमा पाठ माने पहला पाठ। मंगलम, मंगलम मन होता कल्याणकारी, कल्याण करने वाली, कल्याण। मंगलम माने कल्याणकारी, कल्याण, कल्याण करने वाला। कई चीज होता है, ये आपने जान गया। पाठ का नाम लिखा हुआ है उपनिषद। ध्यान से सुनना, उपनिषद। उपनिषद एक ग्रंथ का नाम है। वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक शास्त्र के, वांग्मयस्य माने शास्त्र के, वैदिक शास्त्र के
उपनिषद के अंतिम भाग में उपनिषद वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य माने दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, प्रकटयन्ति माने प्रकट करते हैं या बतलाते हैं। पहला लाइन का हिंदी हुआ कि उपनिषद वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बतलाते हैं या प्रकट करते हैं। सबके समझ में आया एक लाइन? सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष से बोलना तुम लोग को नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो केवल आपको सुनना है, समझना है। सर्वत्र माने सभी जगह, परम पुरुषस्य परम पुरुष परमात्मना परमात्मा का, ईश्वर का, परम पुरुष जो परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी महिमा माने बड़ाई, प्रधानतया माने प्रधान रूप से, गीयते माने गाई जाती है। यहां से यहां तक का हिंदी हुआ कि सभी जगह परम पुरुष माने श्रेष्ठ जो परमात्मा है, उनकी महिमा का गुणगान प्रधान रूप से गाई जाती है। तेना तेना माने उनके द्वारा या उससे ही, परमात्मा ना जगत, उस परमात्मा के द्वारा, जगत माने संसार, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, पूरा संसार व्याप्त है और अनुशासित है। साएव साएव माने वही, सर्वेशम माने सभी लोगों का, तपसाम परमम लक्ष्यम तपस्या से लक्ष्य को प्राप्त करना है। वे ही या उनका ही सभी लोगों को तपस्या के द्वारा प्राप्त करना लक्ष्य है। अस्मिन पाठे इस पाठ में, अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, परमात्मा परा उपनिषदाम, वो श्रेष्ठ परमात्मा का उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ये गद्य का अर्थ हुआ, जो ऊपर गद्य लिखा हुआ है 4 लाइन, उसका हिंदी मैंने बताया, एक बार और फिर से सुन लो। इस 4 लाइन का हिंदी क्या होगा, एक बार फिर से और सुनिए। उपनिषद वैदिक शास्त्र के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। उन्हीं के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है। उसे ही सभी लोगों को तपस्या के द्वारा प्राप्त करना लक्ष्य है। इस पाठ में उस परमात्मा का उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। किसी को इसमें और कोई माने का अर्थ, किसी लड़का लड़की को पूछना रहे तो अर्थ भी आप माने पूछ ले सकते हैं। अब है व्याप्त और व्याप्त, चारों तरफ व्याप्त, अनुशासित, फैला हुआ, फैला हुआ चारों ओर। अनुशासित माने नियमबद्ध होना, नियम में बंधा रहना अनुशासित होता है। नियम के पीछे पीछे चलना अनुशासन होता है। अब देखो, ये पहला श्लोक है। वैदिक शास्त्र ग्रंथ का नाम है।
ठीक है। हिरण्मयेन, ध्यान से देखो, हिरण्मयेन माने सोने के पात्रे न माने बर्तन से, सोने रूपी बर्तन से, सत्य से अपिहितम मुखम, सत्य से माने सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ, मुखम माने मुख है। पहला लाइन का हिंदी बताया जा रहा है कि हे भगवान, उस ढक्कन को जो सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है, उस ढक्कन को आप हटा दें, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं, तब तक सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। उस ढक्कन क्या है? मोह माया रूपी जंजाल है। इस संसार में जब तक मोह माया छूटेगा नहीं, उससे दूर नहीं होगा, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य की प्राप्ति के लिए घर द्वार सब छोड़ देना पड़ता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, तब सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य की प्राप्ति मतलब ईश्वर को प्राप्त करना। फिर से सुन लो, पहला श्लोक का हिंदी बतलाया गया कि हे भगवान, सत्य का मुख सोने रूपी बर्तन से ढका हुआ, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस ढक्कन को हटा दें, यानी मोह माया को त्याग दें, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। पहला श्लोक का हिंदी है। अच्छा, ये बोलते हैं सिर्फ समझ ना रहा जी सर, आता है। मान्यों में लिखा दे, यार तो लिखा दे। ठीक है सर। हाँ देखो, दूसरा देखो, ये लिखा हुआ ईसावास। ईसावास उपनिषद का नाम है। देख, ध्यान से सुनो, उपनिषद कई ठो है, समझा? जितना उपनिषद हो, तो उस उपनिषद में एक है ईसावास उपनिषद। यह जो मंत्र है, ईसावास उपनिषद से पहला श्लोक लिया गया है। याद रखना है कि पहला यह श्लोक ईसावास उपनिषद से लिया गया है। दूसरा है कंठोपनिषद से, कंठ उपनिषद से लिया गया है दूसरा श्लोक। तीसरा है मुंडक उपनिषद से, समझा? 5 श्लोक है, तो तीसरा है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब दूसरा श्लोक में देखो, आनो अनियान। आनो अनियान मन होता है छोटा से छोटा या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो महियान, और बड़ा से भी बड़ा। यह जो आत्मा है हमारा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में है और बड़ा से बड़ा भी है। आत्मा ऐसे जंतु निहितो गुहायम, जो प्राणी है, प्राणी माने जीव जंतु। अरे थोड़ी सुनो, कोई मत क्या मिले, सुनो खड़ा, सुनो लड़की खड़ा, अब तुम भी नहीं लड़का, मैंने कुछ बोला है। खड़ा तुम भी खड़ा हो। हाँ हाँ, और थोड़ी बातें ही में रहेगा, तो जितना मैं उतना बोलता हूँ तो समझेगा। तो कोई बताओ, दूसरा श्लोक में देखो, पहला श्लोक जान गए, दूसरा श्लोक में देखो। दूसरा श्लोक में बताया जा रहा है कि प्राणियों की जो दूसरा श्लोक में बताया जा रहा है, आनो अनियान महतो महिया आत्मा से जंतु मृतो गुहाया। प्राणियों, यह जो आत्मा रूपी गुफा में विद्यमान है। जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है आत्मा। और कैसा है?
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में। तम कर्तु पश्यति वित्तसो को, उसको शोक रहित होकर ही देखा जा सकता है। धातु प्रसादात महिमानम आत्मन, इंद्रियों के प्रभाव को छोड़कर ही, इंद्रियों के प्रभाव को छोड़कर ही उस परमात्मा को शोक रहित होकर ही देखा जा सकता है। यह जो आत्मा है हर एक प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में। तीसरा देखो, सत्यमेवा जयते, आपको नोट पर या कहीं कहीं लिखा रहता है सत्यमेवा जयते, माने सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेवा माने सत्य ही, जयते माने जीतता है या विजय करता है। सत्य की ही विजय होती है। न अनृतम, न निर्तम लिखा हुआ है, झूठ की नहीं। न निर्तम माने झूठ की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य न पंथा विततो दिव्यान, सत्य न, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। यानी सत्य के द्वारा ही हम देवलोक इंद्रलोक में पहुंच सकते हैं, देवलोक जा सकते हैं। जेन आक्रमंती ऋषि, उसी को ऋषि लोग अनुसरण करते हैं, क्योंकि जत्र तत्र सत्य सा परम निधानम, जहां की सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, वहां ऋषि लोग अपनी मोह माया को छोड़ देते हैं, तभी सत्य के द्वारा ही देवलोक में पहुंच सकते हैं। ये आपको तीसरा श्लोक में बताया गया। अब जितना समझाया गया उतना फिर से पढ़िए और समझिए। बैठिए तीनों, 2 श्लोक और लिखाना है, समझा? कहो तो दोनों श्लोक लिखा दे, लिखा देते हैं, कहा कि फिर 2 रह जाएगा तो ठीक नहीं है। अभी फिर कहलाना होगा कि सर हमारा कॉपिए ना हाल, तक किताबें ना है अभी, तक हम कोची से पढ़ती है, तो आपको सब कॉपी में लिखा दिया है, आप इसी को पढ़िएगा, समझिएगा। आए भूख रहे या ना रहे उससे हमको थोड़े मतलब है, हमको तो आपको नहीं लिख के लाना है। लिखा हुआ जथा नद्या स्यन्माना समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपम विहाय, जिस प्रकार से नदियां जो है, जितना नदी है भारत में, जितनी भी नदियां हैं, कहता जथा माने जिस प्रकार से, नद्या माने नदियां, स्यन्माना माने बहती हुई, समुद्रे हस्तम गच्छन्ति समुद्र में जाकर मिल जाती है। जितना नदी है सब बहती हुई कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। अपने नाम और रूप को छोड़ करके, अपना नाम और रूप को छोड़ करके सब समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे पुनपुन नदी गंगा में जाके मिल गई और फिर गंगा नदी जाके समुद्र में मिल गई। समुद्र में कोई का पता ही नहीं रहा कि पुनपुन का पानी है कि गंगा का पानी है कि दरधा का है कि फल्गु का है कि कमला बलान का है, सब मिल जाती है। तो तथा विद्वान, उसी तरह से विद्वान लोग भी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर उस दिव्य अलौकिक जो परमात्मा है उसमें एकाकार हो जाते, मिल जाते हैं। ये आपको 4था श्लोक का हिंदी है। 5वां श्लोक में देखो, वेदा हम एतत् पुरुषम महांतम, मैं अज्ञानी हूं, आदित्य वर्णा तमसा प्रस्ताव, मैं अज्ञानी हूं और दूसरे लोग आदित्य वर्ण सूर्य के प्रकाश की ओर विद्वान है। जैसे सूर्य चमकता है उसी तरह से सूर्य प्रकाशित होती है, उसी तरह से दूसरे विद्वान लोग भी प्रकाशित होते हैं। तामेवा विदित्वा, उस तरह से जानकर ही मृत्युम येति, लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। न अन्य, कोई दूसरा नहीं, पंथा माने रास्ता है, विद्यते अयनाया,
उसको पार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये आपको श्वेताश्वर उपनिषद का ही मंत्र है। फिर से सुन लो, अंतिम श्लोक का हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए, या चौथा श्लोक का हिंदी फिर एक बार और सुन लो। चौथा श्लोक में बताया गया कि जिस प्रकार से सभी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी